So, up to this session we have discussed about the formation of different kind of diodes or different kind of semiconductors. हाँ, जिसमें से p type semiconductor था and n type semiconductor था. p type में already carrier आप जानते हैं कौन होता है, वो होता है n type में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p type में फर्मी एनर्जी लेवल जो है वैलेंस बैंड के पास बनता है, n type में फर्मी एनर्जी लेवल जिसको आप डोनर एनर्जी लेवल भी कहते हैं वो बनता है यहाँ पे, वो कंडक्शन बैंड के पास बनता है. इसका मतलब ये हुआ कि फर्मी अगर हम बात करें विच इज बेटर p और n, तो ज्यादा बेटर जो है डायोड कौन सा, ज्यादा बेटर सेमीकंडक्टर कौन होगा, n टाइप सेमीकंडक्टर होगा. n टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी पे होते हैं कंडक्शन बैंड के. और आप जानते हैं कि कंडक्शन तभी टेक प्लेस करता है जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, कंडक्शन बैंड में. तो हम आगे की तरफ चलते हैं, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं. एज अ सेमीकंडक्टर p टाइप या n टाइप सेमीकंडक्टर में कोई खास ज्यादा यूज नहीं होना है. ज्यादा यूज होना है जब हम उसका एक डायोड बना लें, यानी जंक्शन डायोड बना लें. तो जंक्शन डायोड कैसे बनता है, व्हेन any crystal is half of p type and half is n type, then pn junction diode is formed. ठीक है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे हम पी जंक्शन डायोड को बनाएंगे. मान लो हमारे पास p टाइप सेमीकंडक्टर है. लेट अ p टाइप सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना हो. p टाइप कंडक्टर C1 लिख दे रहे हैं. कंडक्टर इज डोप्ड with pentavalent element. Hence a PN junction diode will form. p टाइप पहले था n, इसमें आपने घुसा दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका n हो जाएगा, कुछ हिस्सा p टाइप का. तो PN junction diode will form. ठीक है. डायोड इसको मतलब भी बताएंगे. या दूसरा तरीका क्या है कि n टाइप सेमीकंडक्टर is doped with trivalent elements. Trivalent यहाँ पे एल्युमिनियम बोला हुआ है, trivalent elements. ठीक है. तो ये और बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आप क्या करें, p टाइप को मेल्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ n टाइप, तो pn जंक्शन डायोड बन सकता है. कैसे, मेल्ट p टाइप with n type सेमी कंडक्टर. ठीक है.
इट विल रिजल्ट, जब सूख जाएगा तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसे पीएन जंक्शन डायोड बना लेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा पीएन जंक्शन डायोड का, हम दोनों ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाएंगे और सर्किट डायग्राम भी दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन का। देखो ब्लॉक डायग्राम पीएन जंक्शन डायोड का ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा। एक चीज आपको ये याद रखना है बच्चों कि पी टाइप और एन टाइप में हम केवल होल दिखाते हैं, लेकिन होल वो किसका पार्ट होता है, किसी एटम का पार्ट होता है ना। किसी एटम से जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है तो होल बनता है, तो हम उसके पेरेंट एटम को नहीं दिखाते हैं, केवल होल को, पी टाइप में होल को दिखाते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअल तरीका देखो, जनरल तरीका ब्लॉक डायग्राम है ये, दिस इज block diagram, this is your p type, this is your n type। तो इधर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन सॉरी होल दिखा दिया होगा आपने। लेकिन बच्चों ये तुम जानते हो ना ये होल किसके साथ अटैच होंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये ए भी क्या है, जंक्शन है। देखिए वो जोड़, वो जगह है जहां पी टाइप और एन टाइप मिल रहा है, उसी को ना जंक्शन कहते हैं। जहां दो लाइनें आकर मिलती हैं या जहां से दो लाइनें जाती हैं, तो देखिए यही इस जगह से ए बी से इधर पी है और उधर एन, इस ए बी जंक्शन। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां मेजॉरिटी कैरियर और इन्हीं का गैप क्या कहलाता है, होल कहलाता है। तो ये आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। अच्छा यहाँ एक लेयर कम हमने बनाई है, तो एक लेयर और बना लेते हैं होल की, ये चीज ऐसे समझिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक्चुअली ये आगे किसके अंदर है, ये है किसके अंदर, किसी एटम के अंदर होंगे ना। हम इसको डॉटेड लाइन से खींच रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा। आखिर ये किस चीज के अंदर है, एटम के अंदर। तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, आखिर वो किसके पार्ट है, एक एटम के पार्ट है ना। तो एक्चुअल जो ब्लॉक डायग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि आप ये जानते पूछते रहे कि ये जगह एक्चुअली खाली नहीं है, ये सब भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, उन पैरेंट आयन से भरा हुआ है, पैरेंट एटम से भरा हुआ है, जिसके कि ये होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पार्ट है। ये क्या है, आयन या एटम है। ठीक है, पी टाइप एटम यानी वो वही एल्युमिनियम का एटम होगा, पी वाले में, और ये सारे आर्सेनिक के या फास्फोरस वगैरह के एटम होंगे, ये है उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है पी टाइप का। जनरल डायग्राम तो आप सीधे बना लेते हैं ऐसे ही, उसमें एक घंटा बैठ के आप ये नहीं देखते हैं कि इसको हम इसके पैरेंट को भी बनाएं। ये मान लो एन टाइप हो गया, ये पी टाइप, जरूरी नहीं चाहे इधर पी को चाहे इधर एन को चाहे इधर, बस ध्यान ये देना है कि एन में मेजॉरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन। और ये भी ध्यान देना है कि साइज लगभग सबका सेम है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का। और यहाँ पे ये आपका होल हो गया। ठीक है, होल जानते हैं क्या होता है, गैप ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जनरली ऐसे बना देते हैं, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम, है ना। उसके बाद सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये हो गया, ये जो ट्रायंगल है ये इसको कहते हैं पी टाइप, और इसके आगे जो डंडी लगी है इसको कहते हैं एन टाइप। ठीक है, तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि एक्चुअली
अब इधर से किसी सर्किट पे जोड़ेंगे, ये है इसका एनोड। ये सारी चीजें छोटी छोटी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ब्लॉक डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम ये सर्किट डायग्राम है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा कैथोड, दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड, सर्किट में ऐसा लगेगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आगे देखो मामला ये नहीं खत्म होता है कि पीएन जंक्शन डायोड का मामला यही सेट हो गया, नहीं। क्वेश्चन तो अब यहां से बनने शुरू होंगे और जानकारी यहां से जुटानी हम शुरू करेंगे, क्योंकि जब जंक्शन डायोड बनता है तो बनने के साथ ही क्या होता है, आप देखेंगे, आपको खुद ही मालूम है कि हमेशा कोई भी पदार्थ लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से किधर जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। केमिस्ट्री वगैरह अच्छे से आप जानते हैं, दैनिक जीवन में भी आप जानते हैं, है ना। अगर आप क्या करिए, दूध में किशमिश डाल दीजिए तो क्या होगा, किशमिश सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किशमिश में जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन लो है ना। सॉरी, यहाँ तो उल्टा होता है, वहाँ मामला उल्टा होता है। उसके अलावा हम एग्जांपल आपको देते हैं। आप क्या करिए, चीनी का एक गाढ़ा घोल बना लीजिए, ठीक है। चीनी का एक गाढ़ा घोल बना लीजिए और दूध रख लीजिए, दोनों को मिलाइए तो आप देखेंगे कि दूध जो होगा वो चीनी की तरफ, चीनी के गाढ़े घोल की तरफ मूव करेगा। तो हमेशा जो माइग्रेशन होता है वो कहां से कहां के लिए होता है, किसी भी चीज का लो कंसंट्रेशन से, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आम जिंदगी में भी देखिए ना, आप अपना मकान कहां बनवाते हैं, जहां भीड़ कम हो, है ना, जहां भीड़ कम हो, यानी हाई कंसंट्रेशन भीड़ से लो कंसंट्रेशन भीड़ पे अपना घर बनाते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ पी जंक्शन डायोड पढ़ेंगे स्टेप वाइज और कई चीजें सीखेंगे। फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा, पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए हमारा पी जंक्शन डायोड बन गया, ये हो गया पी साइड में आप जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है, होल होता है, और इस साइड कौन होगा, एन टाइप। ये है आपका पी टाइप, मेजॉरिटी चार्ज का क्या होगा, होल। एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे हमने होल बना दिया, ये और ये, ठीक है, ये और ये, these are the holes। अब इस साइड इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, कितने बड़े बड़े, ये और ये, ठीक है, ये एंड ये। और आप जानते हैं एक्चुअली होता ये है कि ये सारे जो आपके होल और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसके अंदर होंगे या किसके पार्ट होंगे, किसके चारों तरफ घूम रहे होंगे, किसी एटम के ना। अच्छा, इधर चार पे उधर चार पे बना लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो डॉटेड लाइन से गोला दिख रहा है, ये क्या है, ये उसका पैरेंट एटम है, जिससे कि वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे और बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी है, तो this is p type and this is n type, and you can see that these holes are the part of what, atoms, these electrons are the part of atom। तो फॉर्मेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे,
पीएन जंक्शन is formed यहाँ जंक्शन आपको कौन है, जंक्शन का नाम है एबी, गोरखपुर जंक्शन में एबी जंक्शन से इधर आ जाएंगे टी शहर में, इधर आएंगे एन शहर में, तो पीएन जंक्शन इज फॉर्म। अब क्या होगा, नाउ जब एक बार आपका जंक्शन डायोड बन गया तो आप जानते हैं इधर आपके कुछ होल्स भी होंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि साथ पी है तो पी, कुछ इलेक्ट्रॉन भी आपको मिलेंगे यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। इसी तरह पी टाइप के कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, पी टाइप का एन टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल्स होंगे, तो कुछ होल्स भी यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये अपने पेरेंट्स के साथ आप दिखा सकते हो इनको। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। एयर पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, पी में इलेक्ट्रॉन और एन होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो हम यहां की बात करते हैं, लेट पी जंक्शन इज फॉर्म। नाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड move towards p side। भैया इधर आप जान रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है और इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर से इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करना शुरू करेंगे, लो कंसंट्रेटेड p साइड में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स p साइड। एंड होल विल move from p side to n side। रीजन वही, due to low concentration of hole towards p side, towards n side। n side में होल का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए होल इधर से इस साइड आना शुरू करेंगे, ठीक है। पहली चीज हमने जान ली। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब अगली चीज जो हमें इसमें जाननी है कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि बड़ी संभावना है, देखिए जंक्शन की जो सबसे पास होगा वही जंक्शन क्रॉस करेगा, तो सबसे पास कौन से आइटम्स हैं, ये वाले आइटम्स जंक्शन के बिल्कुल पास हैं, ये वाले आइटम्स जंक्शन के बिल्कुल पास हैं। तो इधर से जो आपका होल है वो किधर जाएगा, वो जाएगा एन साइड में, और इधर से सबसे नजदीक ये वाले है ना, तो इधर से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और ऐसा करने के दौरान ये बड़ी संभावना है, आप खुद ही जान रहे हो कि होल क्या है, होल जो है वो गैप है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इस घर में घुस जाए, भाई होल उसका घर ही था ना, इसने अपना घर छोड़ दिया, ये खाली है। तो while crossing the junction there is finite possibility that this electron and hole will recombine। जब recombine ये कर जाएंगे तो क्या होगा, जब ये recombine कर जाएंगे तो इस एरिया में कोई चार्ज बचेगा ही नहीं,
ये वही चीजें हैं मैं बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 नीचे जाएगा 1 2 3 4। देखिए पहले मैं स्टेटमेंट लिखूं while crossing junction some of electrons and holes will recombine and hence there will be a space around junction which will completely lack any kind of इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो जंक्शन के दोनों तरफ एक ऐसा हिस्सा आपको मिलेगा which is completely depleted of electrons and hole, है ना। This region is known as depletion region. This region is known as depletion region। ये आता है पेपर में, ये जो यहाँ समझ गया उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने तो आपको बताया ना कि मामला ये है कि है ना, मामला ये है, ये पहला डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये अपने एटम्स के अंदर है, ऐसे गोल गोल बना दीजिएगा कि अपने एटम्स के अंदर है। अभी क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज भी आप दिखा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह, है ना। यहाँ गोला बनाएंगे, झंडा बनाएंगे, चलिए इधर इधर भी अपना गोला बना दीजिए, मतलब ये अपने आइटम के अंदर है। ये अपने आइटम के अंदर है। यहाँ भी एक आदमी मेजॉरिटी में माइनॉरिटी चार्ज के अंदर दिखा दीजिए, एन टाइप है, इधर माइनॉरिटी मोड होगा, पी टाइप है तो इधर माइनॉरिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको ये बताया पहले स्टेप में, सिंस देयर इज कंसंट्रेशन difference then whole will move towards n side, क्योंकि n side में whole का कंसंट्रेशन कम है तो हायर कंसंट्रेशन से whole लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर कंसंट्रेटेड n साइड यानी p साइड की तरफ क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। फिर हमने आपको बताया कि फाइनाइट चांस है, सबसे पहले कौन लोग अपना ये जंक्शन क्रॉस करेंगे, जो जंक्शन
लंबाई कितनी है d, तो इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इस रीजन में डिप्लीशन रीजन में आपको केवल आयंस दिख रहे हैं, आयन मतलब केवल पैरेंट एटम्स दिख रहे हैं। इसका जो होल था वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन कर गया वाइल क्रॉसिंग द जंक्शन। अब देखिए असली मामला यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद हम पोटेंशियल बैरियर जिसको कहते हैं उसको सीखेंगे। तो जब यहाँ से होल चला गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, इसके बाजू के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कौन से p साइड पे, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव, क्योंकि होल जो है खत्म हो गया। तो यहाँ देखो जंक्शन के इस साइड जो आयन था वो p टाइप का था, लेकिन उसमें चार्ज क्या है नेगेटिव। अब यहाँ इसका जो बेटा था वो इलेक्ट्रॉन था, वो अपना घर छोड़ के चला गया, तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, है ना। अब देखो जब ऐसा हो जाएगा, अब इसके बाद अगर इधर से होल इधर जाना चाहेगा, इधर से p टाइप से, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस होल को, आप जानते हो होल में कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो होल को रिपेल कर देगा, जाने ही नहीं देगा। इसी तरह से इस साइड से जब इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको इधर नहीं आने देगा। तो फर्दर माइग्रेशन ऑफ जो आपका ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक गया, ऐसा लग रहा है कि एक पोटेंशियल अप्लाई हो गई है, इसको हम जरा p को मिटा देते हैं। ऐसा लग रहा है कि एक पोटेंशियल बैरियर लगा दिया गया है, जिसका एक बैटरी लगा दी गई है, जिसका नेगेटिव सीधा इधर लगा हुआ है, इसका नेगेटिव सीधा लगा है n साइड, इधर p साइड में इधर लगा हुआ है नेगेटिव सीधा p साइड में, और पॉजिटिव सीधा इधर लगा है, पॉजिटिव सीधा लगा है इधर, पॉजिटिव सीधा लगा है n साइड में। तो ऐसा लग रहा है कि फर्दर देखो, फर्दर माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज स्टॉप। It seems as if an imaginary battery is applied across the junction whose negative potential या negative plate is connected to the p side. Negative plate ये है छोटा वाला क्या है, ये negative plate है और ये positive plate है। तो negative plate is connected to p side and positive plate is connected to n side। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, इसको कहते हैं ये जो इमेजिनरी पोटेंशियल हमने डेवलप किया या जाना इसके बारे में, उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल का कांसेप्ट डिप्लीशन रीजन से जुड़ा हुआ है कि वंस द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकंबाइन, है ना, तो द रीजन अराउंड द जंक्शन इज कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें क्या होल है ना इलेक्ट्रॉन है, तो इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, which is completely क्या है, which is completely not having any electron or hole, उसको ये completely depleted of electron and hole। ठीक है, और parent atom will acquire charge, यानी the parent atom will become ions। p साइड में नेगेटिव चार्ज आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, n साइड में पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन हो जाएगा, and a barrier and an imaginary potential which is known as barrier potential is set up across junction which prevents
तो क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल developed across barrier due to concentration of negative charge ions towards negative charge आयन का concentration किधर है? p साइड है, क्योंकि होल में है तो चार्ज एटम पे कितना है? नेगेटिव चार्ज आयन towards p side and positive charge ions towards n side। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द बैरियर, द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द बैरियर, बैरियर अक्रॉस द बैरियर जंक्शन। ठीक है, अक्रॉस द बैरियर या अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन टुवर्ड्स p साइड, ये p साइड है, एंड पॉजिटिव चार्ज आयन टुवर्ड्स n साइड। ठीक है, और ये करेगा क्या? which stops further migration of majority charge carriers across junction। ठीक है, तो जंक्शन के अक्रॉस ये बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकेगा। तो बैरियर पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया? व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, नेगेटिव चार्ज आयन टुवर्ड्स p साइड एंड पॉजिटिव चार्ज आयन टुवर्ड्स n साइड। या बैरियर पोटेंशियल ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज इमेजिनरी वोल्टेज या पोटेंशियल which applies around the junction शॉर्ट में। और ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। तो बैरियर पोटेंशियल कांसेप्ट क्लियर हो गया, डिप्लीशन रीजन क्या हो गया? जिस रीजन में बैरियर पोटेंशियल लग रहा है उस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन ना होल, तो इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो डिप्लीशन रीजन का आपको अगर वैसे डिफिनेशन लिखवा दिया जाए तो डिप्लीशन रीजन का डिफिनेशन आप खुद लिखेंगे, है ना? द रीजन अराउंड द जंक्शन व्हिच इज कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ये इसकी लेंथ है d। अब 4 वेरी स्मॉल करंट flows due to migration of ये बहुत इंपॉर्टेंट है डार्क करंट के लिए, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ठीक है, अक्रॉस जंक्शन। ठीक है, दिस करंट इज नोन एज लीकिंग करंट। याद रखिएगा, लीकिंग करंट, ये एज अ डिफिनेशन आपको याद रखना है करंट। और
डार्क करंट्स, ठीक है। तो ये करंट आप रोक नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। तो आप समझिए ये कैसे होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में कौन है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को ये होल अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द, वो एन साइड पे आएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स एन साइड, और इधर पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, ठीक है। तो ये होल्स किधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इस साइड जाएंगे ये होल्स, समझ में आया। तो वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, और जो इससे करंट प्रोड्यूस होगा, द करंट विल बी वेरी स्मॉल, इसका रेंज होगा माइक्रो एमीटर में होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा। तो ये करंट कभी रुकता नहीं है, जैसे लगेगा कि करंट छू रहा है, लीक कर रहा है, इसीलिए दैट इज व्हाई दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट इज नोन एज लीकिंग करंट या डार्क करंट। तो हमने आपको बैरियर पोटेंशियल अच्छे से समझा दिया, डिप्लीशन इनन के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ आपको लीकिंग करंट या डार्क करंट के बारे में बता दिया। और आपको एक चीज साफ साफ बता रहा हूं कि चाहे जो मन हो वो कर लीजिए, लीकिंग करंट या डार्क करंट रुक नहीं सकता है, वो हमेशा एग्जिस्टेंस में बना रहेगा। इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब अगर आपको इसको काम कराना है तो ये बैरियर पोटेंशियल खत्म करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन होगा। तो अब आगे हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे।